बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एरिस्टोटल्स की थ्योरी में बात करेंगे, उनका नजरिया कैथारसिस के बारे में क्या है जनाब, और ट्रेजेडी के फंक्शंस। मैम रिकॉर्डिंग स्टार्ट की? जी जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ये फंक्शन जो है ना ट्रेजेडी के, उसके अंदर कैथारसिस ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। आपने वो डेफिनेशन याद कर ली है जो मैंने आपको 8-7 लाइनों की कहा, वही याद कर लें प्लीज। वो डेफिनेशन जरूर याद करें, वो आपने हर सवाल में लिखनी है, चाहे कैथारसिस का आ जाए, वो चाहे प्लॉट का आ जाए, चाहे ट्रेजेडी का आ जाए, चाहे ट्रेजिक हीरो का आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो कोटेशन आनी ही आनी है। ठीक है, वो बड़ी काम की कोटेशन अगर इस क्वेश्चन में नजर आती है तो मैं आपको यहाँ पर भी बता देती हूँ। गुड हो गया राबी, आपने याद कर लिए। इंट्रोडक्शन देखते हैं जनाब। जरूरी जो चीजें ट्रेजेडी की होती हैं एरिस्टोटल के मुताबिक, वो डेफिनेशन उन्होंने क्या उनको डिफाइन किया है, ये वो आगे फिर यहाँ से शुरू हो रहा है। ट्रेजेडी क्या है? imitation of an action that is serious, complete, and of certain magnitude, and when such an imitation is effectively carried out, it will succeed in arousing the emotions of pity and fear in such a way as to accomplish the purgation of catharsis of such emotions. वही है डेफिनेशन जो मैंने आपको दी है, लेकिन यहाँ पर जिसे कहते हैं ना, ये डेफिनेशन की इंग्लिश तशरीह लिखी हुई है, सादी जुबान में लिख दिया हुआ है। आपको बस चीजें समझ आ जाए कि आपने क्या बताना है। एक तो एक्शन बताना है, इमिटेशन क्या है, सीरियस है, कंप्लीट है, उसका मैग्नीट्यूड बताना है, फिर उसके अंदर बताना है कि वो कैरीड आउट क्या करेगा, पिटी एंड फियर जो था, फिर वो रोजिंग इमोशंस करेगा हमारे पिटी और फियर के, और फिर उसके बाद हमारा परगेशन ऑफ कैथारसिस हो जाएगा उन्हीं इमोशंस का। वही डेफिनेशन है आपकी। ठीक हो गया, अब डेफिनेशन आपको अच्छी खासी याद हो गई होगी। सबसे पहले आपने बात शुरू कर दी डेफिनेशन के साथ, क्योंकि उसने आपसे इसके साथ ट्रेजेडी की जरूरी फंक्शन भी पूछे हैं। आगे वो कहता है कि एरिस्टोटल स्ट्रेस किस चीज पे देते हैं कि जनाब ट्रेजेडी काम करती है टू फोल्ड वेज। टू फोल्ड वेज को अंडरलाइन कर ले। दो ढके छुपे तयशुदा रास्ते जो हमें ट्रेजेडी बताती है वो कौन से होते हैं। पहला काम तो ये करती है कि हमारे जज्बात में से पिटी एंड फियर को उभारती है, यानी हमें तरस आता है, फिर हमें खौफ आता है। खौफ आता है जब सिचुएशन देखते हैं कि हमारे साथ ना हो जाए, तरस आता है जब हम किसी और को देख रहे होते हैं कि हाय हाय बहुत बुरा हुआ इसके साथ। इफेक्टिंग करते हैं। सेकंड क्या होते हैं जनाब, जब ये असर करते हैं ना, प्रॉपर परगेशन, हमारा प्रॉपर इनकास होता है हमारे जज्बात की, जिसे कहते हैं ना कि हमारे आंसू निकलते हैं तो हमारे अंदर से वो इनकास हो रहा होता है ना, हमारे अंदर से तहारत निकल रही होती है, पाकी हो रही होती है। तो इस लफ्ज को इस्तेमाल करके उन्होंने कहा कि कैथारसिस हो रहा है आपका। एम्बिग्यूज, अब यहाँ पर क्या है, वो ढकी छुपी जो बातें बता रहे थे वो क्या थी, वो कह रहे हैं कि जनाब कॉन्सिक्वेंटली आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज के नतीजे में ये शुरू होता है और नेवर एंडिंग, और इसका कभी एंड नहीं होता। और कंट्रोवर्सी अगर हम कहें तो जनाब इसके अंदर तसादात पाए जाते हैं इसके मीनिंग्स में। उसने कहा कि जैसे आपको उस बुक में उसने बताया था कि कैथारसिस का हमें मतलब नहीं मिलता, क्योंकि एरिस्टोटल ने सिर्फ एक बार इसका चैप्टर 6 में जिक्र किया था। यही उसने कहा कि मीनिंग इसके बड़े मुबहम बना दिए जाते हैं और वो जारी रहते हैं, और हमें एंड तक आके कंट्रोवर्सी का शिकार रहते हैं कि ये मीनिंग ठीक है कि ये मीनिंग ठीक है। अगर ग्रीक में चले जाते हैं कि कैथारसिस को अगर हम वहां देखते हैं तो वो कहते हैं कि मेडिकल टर्म है। अब अंडरलाइन कर ले, ग्रीक कहते हैं कि कैथारसिस एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब है परगेशन करना, ब्लॉकेज करना, रिमूवल करना, एक रुकी हुई चीज को निकालना। जैसे गटर का वो खोलती है ना डंडे मार मार के, तो उसका अंदर से गटर का रास्ता खोलते हैं तो सारा एसेस बाहर को जाता है। रिमूव करना, एक्सेस ज्यादा चीज जो हमारे पास हो जाती है, ह्यूमर्स आ जाता है, ये आपको उस पर पीडीएफ में भी बताया था। जब आपके पास ज्यादा खुशी आ जाती है तो उसका एक्सेस हो जाता है, तो फिर उसको रिमूव करना, यानी खुशी के साथ कभी खुशी कभी गम सोच रखनी अपनी। अब इसके साथ क्या करते हैं, एंडू मैन, फिर एक आदमी जो होता है वो बर्दाश्त कर सकता है उन तमाम खास किस्म की जिस्मानी और शख्सी चीजों को जो कि अपने जिसे कहते हैं ना परगेशन करने पे काबू रखता है, जज्बात के पे काबू रखना, जज्बात का इजहार करना, ये कैथारसिस है। और उसके करेक्टरिस्टिक्स भी, यानी उसके जिस्मानी खसूसियत भी इसमें होनी चाहिए कि वो इनका अपने ह्यूमर्स के साथ साथ अपने अलमिये को भी इजहार करने के काबिल हो। और वही मैंने आपको जो कल भी मिसाल दी थी वही बात आ गई कि हंस हंस के भी आंखों से आंसू आ ही जाते हैं। तो कैथारसिस क्या है जनाब, अगर हम इस सेंस में देखते हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है, वुड मीन, क्योंकि हमें पक्का नहीं पता, मैन जो करते हैं, ह्यूमन की जो साइकी होती है, इंसान की नफ्सियात, उसके अंदर कुछ जिसे कहते हैं ना ताल्लुक होते हैं। जैसे क्रिटिक्स कहते हैं, फॉरवर्डेड, आगे लेके जाते हैं अपने नजरियात को कि ये जो ह्यूमन साइकी का ताल्लुक है ना, उसका ताल्लुक जज्बात के साथ है, और वो जज्बात का नाम है पिटी
और फियर, दो है नाम जज्बात के। और अगर हम देखते हैं आर्टिफिशियली रोज, अगर वो कुछ होते हैं ना ग्लिसरीन डाल के आंसू निकालते हैं, भाई हिरवन से आंसू नहीं आ रहे तो ग्लिसरीन निकालो, तो वो होता है आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली करते हैं, कोई रिमूवल करानी हो उसके पिटी एंड फियर के अवाम में पैदा करने के लिए, तो वो वजह बन जाते हैं टेंशन की, तो उससे फिर टेंशन परेशानी क्रिएट हो जाती है। और उससे क्या होगा, उससे फिर रिलीव्ड मिलेगा कैथारसिस के जरिए, जब वो बंदा जब तक अपने असली आंसू नहीं बहाएगा, बेशक स्टेज वाला भी आर्टिफिशियल आंसू बहा रहा है, अब वो सही ड्रामा तो नहीं ना कर रहे, वो तो आर्टिफिशियल कर रहे होंगे, तो कितने कट होते हैं, लेकिन बैठे हुए हम रो रो के बुरा हाल कर रहे होते हैं। और स्पेशली मुझे तो बड़ा ही रोना आता है जब मेरा कैथारसिस हो रहा होता है ना, तो मैं कहती हूँ मेरा ताजा इतना रुला रहे हो मुझे बस भी करो, लेकिन सीन छोड़ने को दिल भी नहीं करता। तो हम जो टेंशन जो होती है ना, उनको निकालने का जरिया देख लेते हैं। मिल्टन पे चले जाते हैं। आप मिल्टन को जानते हैं, मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखी है। उनका जनाब अवार्ड दिया जाता है उनको, कि उनका सेहरा बनता है इस काम का, कि उन्होंने प्रेजेंट किया है बेस्ट एक्सप्रेशंस उस थ्योरी के जरिए, जो कि उनकी प्रेफेस में दिया गया है। सैमसन एग्नोस्टिसिस, ये उनकी एक बुक का नाम बताया उन्होंने, सैमसन एग्नोस्टिसिस में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इन जज्बात के इजहार को अपने पेश लफ्ज में पेश किया है। उनकी राय ये है कि जनाब ये जो ट्रेजेडी का काम है, ये काम है कि आपके जो मिजाज होते हैं और जो जज्बात में कमी आ जाती है, कहते हैं ना इसके दिलों का पानी मर चुका है, इसके तो जज्बात ही नहीं है, ये तो पत्थर दिल हो चुका है, उसको बस अगर आप नापे ना तो एक काइंड ऑफ डिलाइट स्ट्रेड अप आ जाता है। तो वो जिसे कहते हैं ना पत्थर दिल इंसान के दिल में भी हलचल मच जाती है, और वो हलचल एक खुशी से मचती है, क्योंकि वो कुछ सीख रहा होता है, वो अपने जज्बात का इजहार कर रहा होता है, वो देखता है या पढ़ता है पैशंस, जिस बात को देखता है, वेल इमिटेटेड, जिन्हें बड़े अच्छे तरीके से नकल करके लिखा गया होता है। देखिए कोई बुक भी पढ़ते पढ़ते आपको कभी आंसू आ जाते होंगे, तो मिल्टन ने कहा है कि जनाब अगर ये मिल्टन की अगर बुक पढ़ लेते हैं तो आपको पढ़ते पढ़ते भी जज्बात का इजहार हो जाता है। मगर ऐसा महसूस होता है कि नाकाबिल है ऑफ मीटिंग द आइडिया, हम इस आइडिया के जिसे कहते हैं ना कि वो पेश नजर से, इसके नुक्ता नजर से अभी भी हमें समझ नहीं आ रही इस आइडिया का कि स्पेसिफिक और पार्टिकुलर रोज क्या करना है। पिटी एंड फियर, अगर हम देखते हैं कि आंसू निकले हैं, हमारे जज्बात का इजहार हुआ है, हमने जिसे कहते हैं ना हलचल मचा दी अपने जज्बात में, उसके बावजूद हमें दो चीजें और चाहिए कैथारसिस के लिए, और वो है पिटी एंड फियर। अब एक और क्रिटिक आगे हर्बर्ट रेड, ये मैंने आपको कल इन बंदे का नाम बता दिया था, वही कोटेशन आ गई है कि परगेशन जो आइडियाज की होती है वो नतीजा है जनाब तबाही का, जो कि ट्रेजिक एंड की वजह से आई है। और वजह क्या बनी है, वो हमारे जज्बात को सुकून पहुंचाने का वजह बनी, और हमारे जज्बात में से उभरे हैं पिटी और फियर, ये हार्बर्ट ने हमें बता दिया। एक और ड्राइडन की कोटेशन आगे देखेंगे, दोनों कोटेशन यहाँ फिर आई हैं। वो जोर देता है कि कैथारसिस जो होती है ना डज नॉट रिमूव द इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर, उन्होंने कहा वो नहीं खत्म कर सकते पिटी एंड फियर के इमोशंस को, हम कैथारसिस से पिटी एंड फियर की इमोशंस को अलग नहीं कर सकते। रेदर अदर इवल इमोशंस, यहाँ के दूसरे भी बुरे इमोशंस आ जाते हैं, जैसे कि एंगर, प्राइड, हेट्रेड, उसने कहा पिटी एंड फियर तो हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन इसके साथ साथ हमें कभी गुस्सा भी आएगा, कभी गरूर भी आएगा, कभी नफरत भी आएगी, ये जज्बात भी उभर सकते हैं। यानी इन्होंने जोर दिया, ड्राइडन ने ये चीजें डाल दी, एंगर, प्राइड और हेट्रेड। इसी तरह से देखते हैं तो कुछ क्रिटिक्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं जनाब कैथारसिस जो है ना मोरल ट्रेनिंग है, आपको अखलाकी तौर पर तरबियत दी जाती है। ये ओल्ड क्रिटिक्स ने कहा, उन्होंने नाम नहीं लिया। ग्रिस्नर्स का उन्होंने नाम ले लिया आगे, वो कहते हैं कि तीसरा आपका क्रिटिक आ गया, हर्बर्ट, ड्राइडन और ग्रिस्नर्स। ग्रिस्नर्स कहते हैं कि कैथारसिस इज ओनली एनलाइटमेंट, ये तो सिर्फ आपको रोशनी देती है, आपको जज्बात को आगाही देती है, किसकी, क्लियर कंप्रीहेंशन की, कि आप बिल्कुल ठीक ठाक समझ सकें ऑफ व्हाट वाज इन्वॉल्व्ड इन, के इसके अंदर था क्या, यानी आपको गुत्थियां सुलझ गई, आपको समझ आ रही स्टोरी की, तभी आपको स्टोरी से इमोशंस उभरेंगे ना। वरना अगर आप उठ के बर्तन धोने चले जाते हैं, आटा गूंदने चले जाते हैं, तो स्टोरी तो उधर ही रहेगी, भूल जाएंगे, बीच में से कितने सीन मिस हो जाएंगे। तो मतलब ये है कि कंटिन्यूअल अगर आपने कैथारसिस लेना तो आपको बैठ के कंटिन्यूअली सीरियस वो या बुक देखनी होगी।
इनमें जनाब कोशिश होती है, समझ होती है, और वो समझ वजह बन देती है उन असरात का, और उन असरात से हम एक जजमेंट कायम कर लेते हैं, राय कायम कर लेते हैं, व्हाट वी हैव विटनेस्ड, के हमने देखा क्या था जिसकी वजह से हमारे कैथारसिस हो रहे हैं। अब उच्चर आ गए जनाब, एक और बंदा आ गया, इसने तो कोटेशंस की भरमार कर दिया। अब वो एग्री है इस थ्योरी के साथ, वो भी कहती है नतीजतन मैं आपको बताता हूँ कि कैथारसिस एक ऐसा मरहला है जिसके अंदर शामिल होता है ये, यहाँ से कोटेशन शुरू, जहां से इन्वर्टेड कोमा शुरू, लेकिन आपने ऐसे नहीं लिखनी है, आपने कोटेशंस को सेंटर में करके लिखना है, ऐसे करके साइडों पे जगह खाली छोड़नी है। नॉट ओनली द आइडिया ऑफ इमोशनल रिलीफ बट द फर्दर आइडिया ऑफ प्यूरिफिकेशन द इमोशन, कहते हैं यही नहीं कि आपको सुकून दिया जा रहा है पिटी एंड फेयर के जरिए, आपके दिमाग को जरा तसल्ली दी जा रही है, इसके अलावा भी आपने प्यूरिफिकेशन भी करनी है, आपने पाकीज़गी करनी है अपने जज्बात की, और फिर आपने रिलीफ्ड होना है, रिलीफ की थर्ड फॉर्म रिलीफ्ड लेंगे, ठीक है, एफ जो है वो बीईडी में चेंज हो जाता है। सम क्रिटिक्स जो है वो क्या कहते हैं, उनकी ओपिनियन है कि एरिस्टोटल का जो इस्तेमाल है ना, प्लेजर प्रॉपर टू इट, वो कहता है कि हमारे पास खुशगवार और मुनासिब चीजें होनी चाहिए इट की, यानी कैथारसिस को उभारने के लिए, ये इट आपका कैथारसिस के लिए यूज हुआ। फॉर द फंक्शन ऑफ द ट्रेजेडी, और ट्रेजेडी के काम के लिए क्या कहते हैं, वो कहते हैं आप पॉइंट्स देखते हैं, इसके प्लेजर देखते हैं, और प्लेजर हमने किसकी देखनी है, एक एक्शन की जो कि इमिटेशन है, जो कि नकल की जा रही है, और वो नकल के नतीजे में क्या होगा, बढ़ेगी हमारी नॉलेज, हमारा इल्म। कैथारसिस इसीलिए आपको कहता है कि जनाब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम सीखते हैं और फिर हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं उन कवानीन की जो कि किस्मत ने हम पर लागू कर दिए होते हैं। बाज़ वक़्त किस्मत की वजह से भी दुख गम आ जाते हैं ना, फिर हमें कबूल करना पड़ता है भाई किस्मत में ये लिखा था। डेविड डैशेस की बात सुनते हैं, उन्होंने तो नतीजा निकाल दिया है इस सारी डिस्कशन का, जो कि हमने फॉलोइंग वर्ड्स में देखी है। ये देखते हैं उनके फॉलोइंग वर्ड्स, ऊपर जो सारी बातें गई हैं, डेविड डैशेस ने सबके नतीजा क्या कहा, उसने कहा मैं कहता हूं दिस इज कंसिडरेबल डिसएग्रीमेंट, यहाँ पर समझने वाला एक नामुत्तफिकाना फैसला है जनाब। बाज आलम है, बाज मुफक्किर हैं, बाज जो है वो नकाद है, तनकीद निगार है, वो एरिस्टोटल को कहते हैं कि उसका रियली मतलब कैथारसिस से क्या है। मतलब मैंने आपको बताया कि किसी का, हमें एरिस्टोटल ने नहीं बताया, सब अपनी अपनी राय कायम कर रहे हैं। अब इस बंदे ने नतीजा निकाल दिया, कोई स्कॉलर है, कोई नकाद है, वो क्या कैथारसिस का मतलब निकाल रहे हैं, लेकिन मुझे साफ तौर पे महसूस हो रहा है, ये अब डेविड कह रहे हैं, that he was claiming some kind of a therapeutic values of tragedy। therapeutic values जनाब, मसाज करा दें, वो जो होता है जिसे कहते हैं ना दबा दें, आपको कुछ थेरेपीज दी जाएं। इस बंदे ने भी सही अंदाजा लगाया, और एरिस्टोटल था तो डॉक्टरों के खानदान से ही। थेरेपेटिक वो कहता है जनाब इसकी कोई थेरेपी वाली वैल्यू है कैथारसिस की। ट्रेजेडी नॉट ओनली कम्युनिकेट इट्स ओन स्पेशल इनसाइट, ट्रेजेडी ने अपने अंदर से तो हमें कोई खास बसीरत नहीं दिखाई जो कि मुहैया करती है तसल्लियां हमें, या हम हासिल करें इससे कुछ मुशाहिदे और उससे फिर हम तैयार कर लें कोई मुतहिदा जवाब। लेकिन अगर हम देखते हैं ये हमें प्रोवाइड क्या कर रही है, एक सेफ आउटलेट। सेफ आउटलेट्स पे मैंने कल भी बात कर ली थी कि आपने रोना पिटना है, पर ये नहीं होना कि हाय 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 अपने आप को मारना शुरू कर देना, अपने आप को नोचना शुरू कर देना, अपने बाल खींचने शुरू कर देना। सेफ आउटलेट से आपने कैथारसिस करवाना है। अगर आप जज्बाती तौर पर परेशान हैं या आप बच्चों को मारने लग जाती हैं, बाजू का ऐसा भी होता है, माएँ परेशान होती हैं, सास का गुस्सा जड़ा होता है, आके बच्चों की ठिशम ठिशम ठुकाई होती है, फिर मैं भी करती होती थी अपने बच्चों की अच्छी खासी टुकाई करती थी जब मेरे होते थे हालात थोड़े से टेंशन वाले। तो ये डिस्टर्बिंग में आपने सेफ आउटलेट को प्रोवाइड करना है जनाब। इसके बाद आप देखेंगे इट्स सिम्फोनियस ऑफ के आपका ये तनाव जा रहा है। ट्रेजेडी देती है हमें नई तालीम देती है, और वो नई तालीम क्या कर देती है जिसको हम तरस रहे होते हैं, एस्थेटिक सेटिस्फिकेशन को हम तरसते हैं, अपनी जमालियाती और रूहानी तसल्ली को, और ये प्रोड्यूस होती है अ बेटर स्टेट ऑफ माइंड, और इससे हमें हमारे दिमाग में एक अच्छा स्टेट ऑफ माइंड प्रोड्यूस हो जाता है। ये थेरेपी इसने बड़ी जबरदस्त बताई है।